हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के रिवीजन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के मैथ्स के क्लास में हम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिवाइज करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। इन शॉर्ट कैसे रिवाइज करते हैं, किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से या तो जल्दी से जल्दी चैप्टर कैसे रिवाइज किया जाए उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमें 3 मेथड्स दिए गए हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड, जिसको कि हम अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन और सेड टू बी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हो मैंने यहाँ, जो कि हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड हम यहाँ देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होगा। शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए या दो इक्वेशन दिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या है। एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई भी एक वेरिएबल डिसाइड करना है जिसे कि एलिमिनेट किया जाए। अगर वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है तो हमें जो रह जाएगा एलिमेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसका यूज करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यार देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। अगर देखिए कोई भी दो इक्वेशन में अगर ये एक्स वेरिएबल ये वाई और ये एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल होगा, सबसे पहले साइन चेक कर लीजिए। अगर किसी दो वेरिएबल का साइन अपोजिट होता है तो उसे एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है वाई जो वेरिएबल है इसके दोनों के साइन अपोजिट है, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसे एलिमिनेट करना आसान कैसे होगा देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये भी सोचना है कि उसके कोएफिशिएंट जो रहते हैं या वो भी इक्वल होना चाहिए। y का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है यहाँ 1। तो दोनों कोएफिशिएंट अगर इक्वल नहीं है तो उसे हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो देखिए यह y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ नहीं है, तो 2 बनाने के लिए 2y बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये होगा सारे टर्म्स जितने लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 2 इंटू वाई इज 2y इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इज -2। अब जो भी इक्वेशन नया फॉर्म होगा उसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इससे ये बन गया है और ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या करेंगे, ड्यू टू अपोजिट साइन हमें सिंपल इसे ऐड करना है जिससे कि वाई टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को ऐड कर देते। चलिए इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। इट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड इक्वेशन 3 हमारा जो है 2x माइनस 2x माइनस 3y 2y इज इक्वल टू -2। एडिशन हो चुका है हमारा। यह दिख रहा है प्लस माइनस अपोजिट साइन है और सेम टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएगा या तो 0 हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ 3x प्लस 2x है तो ये हो जाएगा हमारा 5x। ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 12 माइनस 2 10 आ जाएगा यहाँ। तो x की वैल्यू जो होगी 10/5 मतलब 2 हो जाएगी। इस तरीके से x वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं और इसी वैल्यू का यूज करके हम सेकेंड वेरिएबल y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसे। जो भी x की वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 जो है मुझे आसान नजर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू व्हाट 2 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें। अब इक्वेशन 1 क्या हमारा पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं यहाँ x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे हम माइनस वाई इज इक्वल टू -1। -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1 और -y उधर भेज देते हैं क्योंकि y हमें पॉजिटिव चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 2 + 1 इज 3। इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। इतना सिंपल तरीके से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, सेम इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं ताकि आपको मेथड अच्छे से रिवाइज हो जाए। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, देखिए दो इक्वेशन दिए हमारे। चलिए जो सिंपल सा इक्वेशन उसे हम देखते हैं। ये इक्वेशन बड़ा सिंपल सा लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी जो भी टर्म है चाहे वेरिएबल रहो या नंबर रहो उसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ -y दिख रहा है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +y
-1 एज इट इज। करना क्या है, इसमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में अगर आ जाती है तो इस x की वैल्यू जो y-1 है उसे रखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। देखिए ये इक्वेशन 1 से हमें x की वैल्यू मिली है तो उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट इक्वेशन में, ना कि इसी इक्वेशन में। ओके, अगर सेम इक्वेशन में डाल दोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो इससे हमें x की वैल्यू मिली, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू y-1 इन इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 2 क्या है हमारा पहले लिख लेते हैं। 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या, इक्वेशन लिख लेना अच्छी तरीके से ताकि सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत ना हो। ओके, अब देखिए y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है y-1, तो इस x के जगह हम y-1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 वैसे ही रहेगा। और ब्रैकेट डालना मत भूलिएगा, अगर 2 टर्म्स है यहाँ तो ब्रैकेट डालना मत भूलिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो 3 इंटू ये हो गया y-1 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, 3 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब देखिए लाइक टर्म क्या है, 3y और 2y दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 5y, साथ में माइनस 3y को उधर भेज देते हैं हम तो प्लस 3y हो जाएगा 12 प्लस 3y, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 3y 15, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15/5 3। ओके, इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब करना क्या है, जब भी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हमारा एक ही काम होता है, इस वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो देखिए y इज इक्वल टू 3 आ चुका है, यहां मैं क्या करूंगा सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन 1 ही कर देते कि 1 इक्वेशन जो है आसान दिखाई दे। आप इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए y की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 क्या है x, फिर माइनस साइन है और y है 3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 माइनस 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 ही आएगी। ओके, इस तरीके से हमें जो सोल्यूशन मिलेगा इसका x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या ग्राफिकल मेथड हो। अगर कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन आप दोनों में से, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर रहा है तो आपको सेम ही वैल्यूज ऑफ x एंड y मिलने वाली है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जो भी कन्वीनियंट मेथड रहती है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिस मत कीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें किस तरीके का मीन्स ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करने बोल सकते हैं, लेकिन एडवांस में एडिशनल में उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे इस मेथड से आपको समझना है। ओके, तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। ओके, दिस इज ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में करेंगे क्या, जैसे पहला इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 2 दिया है, इसका एक सिंपल टेबल फॉर्म कर लेते हैं। उस टेबल में इसके 2 to 3 सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन 1 के लिए क्या टेबल बनेगा। उसके सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट रहते, कोई भी सिंगल इक्वेशन या 2 वेरिएबल जो दिया है, इसी एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल के फॉर्म में, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहते हैं इनफाइनाइट, जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो देखिए मैक्सिमम हमें इसके 2 सॉल्यूशन निकालना है, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 2 सॉल्यूशन से हम इजीली ग्राफ बना सकते हैं। जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं हम यहाँ देखिए किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं जो फर्स्ट रो है वो x के लिए, सेकेंड रो y के लिए और x, y इसके सॉल्यूशन से कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ भी सिंपल सा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप x और y की अलग अलग वैल्यूज लेके, जैसे x की अगर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू लिया आपने इसी वाली तो y की वैल्यू उससे आ जाएगी, या तो y की वैल्यू लिए तो x की वैल्यू आएगी। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ x की वैल्यू लेके ही y निकालो या तो y की वैल्यू लेके ही x निकालो। देखिए समझिए किस तरीके से, देखिए यहाँ जो आसान तरीका रहेगा उससे हम अप्लाई करेंगे। y की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, सबसे पहले 0 ले लेते हैं। ओके, तो y 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ -1, x की वैल्यू क्या आएगी -1। y की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं हम, फॉर y इज इक्वल टू 0 x इज -1, ये पहला सोल्यूशन निकल चुका है हमारा, उसको लिख लेते हैं -1, 0। ओके, सेकेंड ट्राई करते हैं। जब
y इज इक्वल टू कुछ और भी ले सकते हैं हम, y इज इक्वल टू ले लेते हैं सपोज 2 ले लेते हैं। ओके, जरूरी कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया y इज इक्वल टू 2। अब देखिए y इज इक्वल टू 2 अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते तो क्या होगा, x माइनस वाई इज 2 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, -1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। y की वैल्यू क्या ली हमने, 2, तो y की वैल्यू 2 के लिए x की वैल्यू 1 आ रही है। चलिए नेगेटिव नंबर भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चलिए x के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं, जरूरी कि y ही ले, x भी ले लेते हैं। तो x की जो भी वैल्यू आप डिसाइड करो, चलो मैं 0 ले लेता हूँ, या 0, x 0 होता तो y क्या होगा, देखिए अगर x 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, -y और -1 ही रहेगा, यानी -y -1। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे कंपल्सरी नहीं कि सिर्फ y की ही वैल्यू लेते हैं, या अगर आपको x की इजी लग रही है तो एक आधा टर्म x का भी आप ले सकते हैं, जिससे कि y वैल्यू, हमारा मेन टारगेट है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम से कम 3 या तो 2 निकल जाए। देखिए यहाँ तो हमारा सॉल्यूशन आ गया 1/2, और यहाँ जो आएगा x 0 लिया है हमने, तो y कितना आ गया, 1, x 0 y इज 1। इस तरीके से हमें 3 सॉल्यूशंस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमें मिल चुके हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के बारे में देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे। ओके, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। चलो इसका भी सिंपल सा टेबल बना लेते हैं हम, जिसमें कि इसके 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। 3 नहीं भी निकालना है, 2 से भी काम चल सकता है, ध्यान में रखिएगा, कंपलसरी नहीं होता, 2 भी निकाल लोगे तो भी आपका ग्राफ बनने वाला है। ओके, अब देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, और ये x, y हो गया आपका। अब देखिए इसकी वैल्यूज हम फिर से डिसाइड करेंगे, इसमें क्या आएगा, तो सिंपल सा तरीका, अगर तीनों टर्म्स को अगर ठीक तरीके से ऑब्जर्व किया आपने, देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर y इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये 3 जो है 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, क्योंकि y 0 लिया है मैंने यहाँ, ये पूरा टर्म 0 हो गया है। तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12/3, तो x की वैल्यू कितनी होगा, 12/3 इज 4, सो x इज 4। ओके, वैसे ही अगर x की भी वैल्यू 0 ले लूँ, मैंने अभी कहा आपको कि इसकी भी एक की वैल्यू आप ले सकते हैं, इसकी लो या इसकी लो। अगर इसकी लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, और इसकी लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी। x अगर 0 मान लेता हूँ मैं, x इज 0। ओके, तो क्या होगा यहाँ, x इज इक्वल टू 0 अगर ले लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो जाएगा आपका 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 12/2 इज 6, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6। तो यहाँ थर्ड लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ इसी से मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको बताऊंगा। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज व्हाट x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। ओके, इस तरीके से सिंपल हमने फ्री हैंड बना लिया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 रहते हैं। अब सिंपल सा देखिए एक अंदाजा लेके हम इसके कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ भी वैसे करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ भी वैसे करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, 1 2 3 4 5 या 6 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए y तो 6 है, तो पॉजिटिव टर्म जो है ये हमें 6 तक चाहिए, y 6 है, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, 6। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ आपको लिखने की जरूरत है, ग्राफ में ये सब चीज लिखना है आपको। देखिए प्लॉट कैसे करेंगे, इससे पहले अगर ये इस लाइन को मुझे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, तो ये सारी कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ प्लॉट करूंगा। 9th स्टैंडर्ड में प्लॉटिंग कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ चुका है। ओके, नहीं पढ़ा है तो इसे अच्छे से अभी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है, पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास -1, 0, इसे प्लॉट करूंगा। देखिए x इज -1 बट y इज 0। जब इस तरीके का अगर कोऑर्डिनेट आता है तो x की जो वैल्यू रहेगी, y की 0 है तो इसे छोड़ दीजिए, सिर्फ x इक्वल टू -1 कहा है। देखिए x -1 यहाँ आएगा। ओके, पहले लिख ही लेते हैं इसे। ओके, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज -1 -2 -3 -4 -4। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। x -1 क्या आएगा, x -1 यहाँ आ रहा है। ओके, थोड़ा डार्क बनाइएगा जो भी पॉइंट रहेगा उसे। और y 0 है तो y 0 मतलब इस मिस y 0 मतलब ये हम ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x इक्वल टू जो वैल्यू रहेगी वही वो
रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट से 1,2 1,2। अब इसे प्लॉट क्या करेंगे, देखिए x इज 1 y इज 2, x1 यहाँ आ रहा है और y2 यहाँ आ रहा है, तो इसका ये स्ट्रेट लाइन याद में रखिएगा, ये कहीं यहाँ होगा। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट हमें मिल चुका है। थर्ड पॉइंट है 0,1, थर्ड इज 0,1। अब x0 और y1 है, x0 और y1 है, तो देखिए x0 y1 मतलब यहाँ आएगा। ओके, y1 क्योंकि x तो 0 है, तो y की वैल्यू जो रहेगी 1 + 1, तो वही ये पॉइंट आएगा। इस तरीके से तीनों पॉइंट को हमने यहाँ प्लॉट कर चुके हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इसमें से पास होने के लिए कि कोई लाइन कैसे पास होगी इसमें से देख लेते हैं फ्री हैंड। इसे एक अंदाजा लाइन बना लेते सिंपल सा, इस तरीके से ये लाइन इसमें से पास हो चुकी है। ओके, तो ये लाइन कौन सी रिप्रेजेंट करे, दिस इज नथिंग बट x - y इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से ग्राफ ऑफ फर्स्ट लाइन हमने प्लॉट कर चुके हैं। अब सेकंड लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4,0 एंड 0,6, इसे भी प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ये बहुत आसान होगा हमें प्लॉट करने के लिए, इट इज 6। ओके, अब देखिए 4, x कोऑर्डिनेट 4 दिया, y 0, तो x4 जहां रहेगा वही इसकी पोजीशन रहेगी, दिस इज व्हाट x4। ओके, और दूसरा है 0,6, तो x0 y6 है, y+6 है, ध्यान में रखिए, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। दो पॉइंट हमें मिल चुके, एक सिंपल सा हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें। ओके, इस तरीके से। ओके, आप जब एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट ग्राफ जरूर बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं फ्री हैंड आपको ओरली बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ दो लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान में रखिएगा। तो ग्राफिकल मेथड में जब भी हम दो लाइन प्लॉट कर लेते हैं और तो उसका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, मतलब जहां वो दो लाइन कट करेगी, ओके, वो पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन होगा। वो पॉइंट मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या नजर आ रहे हैं मुझे, यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना नजर आ रहा है 2 और y कोऑर्डिनेट 3 के करीब नजर आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, y कोऑर्डिनेट इज 3। ओके, तो 2, 3 फिर से मुझे दो वैल्यूज मिल गई विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। तो ग्राफिकली जहां वो इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट रहेगी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो यहाँ मुझे इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट 2,3 मिल चुके हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, इस तरीके से ग्राफिकली आप कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इस ग्राफिकल मेथड में थोड़ा मैंने अभी ऑलरेडी कहा है आपको कि इसमें एडवांस मतलब थोड़ा एडिशनल टॉपिक या तो कुछ क्वेश्चन कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ दिया रहेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके, ऑल्सो या क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए इस क्वेश्चन को एडवांस में पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स विथ, देखिए विथ मतलब किसके साथ, ये जो दो लाइन है ये और ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल बना रही है, जैसे ये ट्रायंगल बन गया तो इसका एरिया में निकालना पड़ेगा। ओके, ओके, विथ एक्स एक्सिस। तो पहला हम ले लेंगे एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ग्राफ तो हम बना लेते हैं लेकिन एडिशनल क्वेश्चन जो है उसका एरिया निकालना पड़ता है, जो भी ट्रायंगल दिया रहा कि दोनों लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। या तो फिर सेकंड पार्ट में ये भी पूछ सकता है कि विथ वाई एक्सिस, अगर है वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। ओके, अब देखिए यहाँ ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। सपोज दिस इज ए विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, दिस इज बी सपोज एंड दिस वन इज सी। ओके, तो ट्रायंगल हम इस सॉल्यूशन 1 लिखते हैं, या सॉल्यूशन 1 कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल सा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके,
अब यहाँ बेस और हाइट कैसे फाइंड आउट करें देख लीजिए, वो भी समझ लीजिए। बेस मतलब इसका हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगा इसका A से लेके यहाँ तक, इसे पॉइंट M दे देते हैं। ओके, AM इज द हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस इज BC एंड हाइट इज AM। अब इस बेस और हाइट कैसे निकाले, इसके वैल्यूज कैसे निकाले वो समझ लेते हैं। देखिए बेस जो है B to C है। अब देखिए यहाँ कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स है, ध्यान में रखिएगा। कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है। मतलब अगर जीरो से भी काउंट करते तो कितना आएगा, 1 2 3 4 यूनिट प्लस 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में, तो टोटल 5 यूनिट डिस्टेंस है इसका। तो BC का जो डिस्टेंस है वो कितना मिला हमें, 5 यूनिट मिल गया। AM देखते हैं, AM मतलब इतना डिस्टेंस होगा, सेम ही रहता है। ये कितने यूनिट से, 1 2 3 1 2 3, तो AM मतलब 3 हो जाएगा। 5 3 सा हो जाएगा 15, 15/2 मतलब 7.5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। जो ट्रायंगल ये दोनों लाइन से, लाइन जो हमने प्लॉट किया है उसका एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया अगर फाइंड करना है तो इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही वाई एक्सिस से जो एरिया बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, वो ये ट्रायंगल हो गया। ओके, इस ट्रायंगल का भी एरिया हम निकाल सकते हैं। जैसे ये बेस हो जाएगा कितना होता है, 1 2 3 4 5 यूनिट बेस हो गया और 2 यूनिट उसका हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इसे भी आप मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन विथ y एक्सिस, जिससे कि ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये हमने एक ही क्वेश्चन को 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लिया है कि किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मतलब मेथड हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कैसे सॉल्व करें। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसमें जैसे दिया है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। ओके, सिंपल से अगर इक्वेशन दिए तो उसे इजीली सॉल्व कर सकते, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। इट इज x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब सबसे पहले देखिए जो फ्रैक्शन है इसे हटाना पड़ेगा, हमें सिंपल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन यही रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो इसे दोनों को सॉल्व करना है हमें सिंपल। कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या तो ग्राफिकल मेथड। जो मेथड अगर बोला है क्वेश्चन में, अगर बोला है कि यूज ग्राफिकल मेथड, तो आपको ग्राफिकल मेथड ही अप्लाई करना है। अगर आपने उस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर मेथड नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, देन यू कैन अप्लाई एनी वन आउट ऑफ 3 मेथड्स। ओके, तो यहाँ अगर मुझे बोला है कि यूज एलिमिनेशन मेथड, तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड ही यूज करूंगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन है यहाँ by2/3 और यहाँ 3 है, तो पहले इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या होगा, इसे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना होगा, 3 इंटू एक्स इज 3x, या तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 3 इंटू एक्स इज 3x, 2 इंटू 2y इज 4y डिवाइडेड बाय 3 2 6 इज इक्वल टू -1। ये 6 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 इंटू 6 इज -6। इक्वेशन 1 हो गया ये। यहाँ देखिए सिंगल 3 दिया है y के डिनोमिनेटर में, बाकी सारे जो टर्म्स है x और 3, ये जो सिंगल फॉर्म में, अगर y को एलिमेंट में, सॉरी यहाँ से y को हटाना है डिनोमिनेटर, सॉरी 3 को हटाना है डिनोमिनेटर ऑफ y से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो यहाँ अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 3 अगर कर देते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 अगर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 हट जाएगा। कैसे हटेगा देख लीजिए, 3 इंटू सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, -3 इंटू y/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू बाय 3 तो कट जाएगा, बचेगा क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9। इस तरीके सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट हो चुके हैं इक्वेशन। अब देखिए मुझे दोनों इक्वेशन में एक चीज नजर आ रही, सिंपल y की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, और मतलब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के फेवर में हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे देखिए एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत आसान थोड़ा दिख रहा है कि अगर
3x और 9 को इधर ले जाओ और y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, इस इक्वेशन इस y की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो हो सकता है कि आसानी से ये सॉल्व हो जाए। ओके, कंफर्म नहीं है लेकिन देखते हैं ट्राई करके। यहाँ लिखेंगे हम सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू, जो यहाँ से आया, हाँ ध्यान में रखिए कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 2 से आया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, ओके, फ्रॉम 2 ले लेते हैं इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। इस इक्वेशन 1 में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो देखिए 3x एज इट इज रहेगा प्लस 4, देखिए ब्रैकेट यूज करना मत भूलिएगा, ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी आपकी, क्योंकि 2 टर्म्स है। y की वैल्यू कितना है, 3x माइनस 9, ओके, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू -6। तो एक बार जब आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो थोड़ा स्टॉप जरूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलती होने के कहने के चांसेस होते हैं। एक बार चेक कर लीजिए आपकी आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो सही है या नहीं है, या तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है आपकी, इस y की वैल्यू यहाँ से जो निकाला आपने वो सही है कि नहीं, एक बार रीचेक जरूर कर लेते। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया, y इधर गया, 9 इधर आया, तो y की वैल्यू 3x माइनस 9। ओके, इक्वेशन 1 जो है हमारे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है, तो y की वैल्यू 3x माइनस 9, यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। देखिए y की जगह 3x माइनस 9 लिखा गया और ये 4 बाहर है, मींस एवरीथिंग इज करेक्ट। तो देखिए इसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई अगर कर लेते तो क्या होगा, 4 3 जा 12, 12x माइनस 9 4 जा 36 इज इक्वल टू -6। अब देखिए यहाँ 3x प्लस 12x मतलब 15x आ गया है, -36 इधर जाएगा तो क्या होगा, -6 प्लस हो जाएगा ये प्लस 36, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15x -6 प्लस 36 मतलब 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/15 2 आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू है 2 आ चुकी है। अब देखिए इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम, ओके, यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 9, तो y की वैल्यू कितना होगा, 3 2 जा 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3, तो y इज -3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। इस तरीके से हम थोड़ा ध्यान देके कोई भी मेथड अगर नहीं मेंशन की तो जो इजी मेथड है हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, ओके, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, तो ये एग्जांपल था, ध्यान में रखिएगा, जिसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। ओके, तो देखिए ये डिफरेंट मेथड थी जिसे हम कैसे अप्लाई करें। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक जो लेने वाले हैं हम इसमें, कि कंडीशन क्या रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी का मतलब है कि जब दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए रहेंगे, ओके, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए रहेंगे, तो उस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए कंडीशन क्या दिए रहेंगे। जब किसी पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आता है, सॉल्यूशन आता है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है, आंसर आता है, तो ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। अगर x और y की वैल्यू नहीं आ रही है सॉल्व करने से दो इक्वेशन को, तो ऐसे दो इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। तो ये कंडीशन क्या होती है, कैसे उसे अप्लाई किया जाता है, ओके, कैसे चेक किया जाता है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, और भी चीज रहेगी इसमें, वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से अभी शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लेते कि तो दो इक्वेशन है, लेट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दो इक्वेशन है। a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो कांस्टेंट है, दीज आर एनी रियल नंबर्स, ध्यान में रखिएगा, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे वो रैशनल हो इरैशनल हो, ओके, तो कोई भी फॉर्म में ये नंबर रह सकते हैं, रूट के फॉर्म में भी रह सकते हैं, दैट इज इरैशनल, या तो विदाउट रूट, या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रह सकते हैं, दैट इज रैशनल। ओके,
तो इस दोनों मतलब इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसका सॉल्यूशन आएगा डेफिनेटली। ओके, कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके लिए कंडीशन रहेगी। पहला देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो है, इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर आपको इस दो जो भी इक्वेशंस के एग्जांपल देंगे अभी हम साथ में, पहले कंडीशन देख लेते हैं। अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल नहीं आता है तो इसके लिए क्या रहेंगे, इक्वेशंस आर, इसका पहला पॉइंट रहेगा इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और जब इस तरह का रेशियो इक्वल नहीं आता है दोनों का, तो इसमें लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की सॉल्यूशन आएगा, यूनिक एक ही सॉल्यूशन आएगा एक्स और वाई का। ध्यान में रखिएगा, एक्स की एक वैल्यू आएगी, वाई की एक वैल्यू आएगी। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही रहेगा, इसमें एक ही सॉल्यूशन रहेगा। ओके, ध्यान में रखिएगा ऐसी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और थर्ड इसमें आएगा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके, हमने अभी देखा है ग्राफिकल मेथड में लाइंस इंटरसेक्ट होती है एक ही पॉइंट में, और वो पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वही सॉल्यूशन रहेगा। इस तरीके से ये कंडीशन अगर जब भी अप्लाई होती है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइंस को हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं इसका सेकेंड वन, ये जो है कंडीशन अप्लाई होगी सारी इक्वेशन जो अभी तक हमने सॉल्व कर चुके हैं, चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड से, ऑल दोज इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इक्वेशन। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑल इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए रेशियो जो है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 अगर आता है तो क्या होगा। मतलब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन c1 c2 जो कांस्टेंट है उसका रेशियो दोनों से अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ लाइंस है इन टू वेरिएबल वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, इसे अभी थोड़ा चेक करके भी बता दूंगा मैं आपको कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहले देख लेते हैं, इसके लिए 3 पॉइंट्स क्या लिखेंगे, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट मतलब उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए उसे उस इक्वेशन ऑफ लाइंस को हम इनकंसिस्टेंट लाइंस बोल सकते हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन मतलब देखिए, जब तक कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, या तो ओवरलैप नहीं कर सकती, या तो कोइंसिडेंस लाइन नहीं रहेगी, मतलब ये लाइंस जो है ये इस तरीके की पैरेलल लाइक अ रेलवे ट्रैक ये रहेगी, अलग अलग लाइन। ओके, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं आ सकते। तो ऐसे इसमें ये दो लाइंस क्या रहेगी, नो सॉल्यूशन, दिस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो ऐसे कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो वो दो लाइंस क्या रहेगी, पैरेलल लाइंस रहेगी। आप डायरेक्टली 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि चेक अदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो आप ये कंडीशन चेक कर सकते हैं। ओके, तो लाइंस आर पैरेलल हम बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है, देखिए इसमें हम अभी चेक करने वाले थे कि जैसे एक एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। जैसे मेरे पास दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है मेरे पास, और नेक्स्ट है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दिया है। ओके, अब देखिए सिंपल सा पेयर ऑफ इक्वेशन है, हम देख लेते हैं a1 बाय 2, a1 बाय a2 कितना आएगा, a1 अपॉन a2 जो आएगा 1 बाय 2। ठीक है, b1 बाय b2 कितना आएगा, b1 बाय b2 आएगा 1 बाय 2, एंड c1 बाय c2 कितना आ रहा है, 3 बाय 5। तो मुझे दिख रहा है कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये दो इक्वेशन ऑफ लाइंस जो है, ओके, दीज आर इनकंसिस्टेंट, और ये दोनों लाइंस कभी भी पैरेलल रहेगी, ध्यान में रखना, और इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करके भी दे सकते हैं कोई भी मेथड से कि इसका सॉल्यूशन आता है या नहीं आता, तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो दिस आर दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ लाइंस हैविंग नो सॉल्यूशन, मींस दिस टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइक अ रेलवे ट्रैक। ओके,
तो ये एग्जाम्पल था हमारा नो सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एक कंडीशन और कि ये सेकंड हो गया, थर्ड वाला इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2, b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये कंडीशन देखिए क्या अलग कंडीशन है इससे। इसमें नॉट इक्वल टू c1 by c2 था, लेकिन ये तीनों रेशियोज की वैल्यू अगर इक्वल आती है, इसका भी एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं आपको। अगर तीनों रेशियोज की वैल्यूज अगर इक्वल आती है तो इसमें क्या होगा, लाइंस, इसके बाद 3 पॉइंट्स लिखते हैं इसमें। लाइंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट रहेगी। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा यहाँ, ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड थर्ड हम बोल सकते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ओके। कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन है, ओके, ये लाइन है जिसका इक्वेशन कुछ और दिया है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी ओवरलैप हो रही है, ओके। तो दो लाइन जब एक के ऊपर एक रहती है तो इसे कोइंसिडेंट लाइन हम बोलेंगे। एंड एवरी पॉइंट इज सेड टू बी द सॉल्यूशन फॉर दिस टू पेयर ऑफ लाइन। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों मैचिंग हो गया और एवरी पॉइंट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस। सो एवरी पॉइंट इज द solution for this pair of line, and you know any line contain infinite points, okay। कोई भी लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी रहती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसमें रहेंगे। तो इसके लिए इसमें जो रहेगा लाइंस आर कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल अगर आपको समझना है तो लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो दूसरा इक्वेशन होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इस तरीके से रहेगा। देखिए इसका रेशियोज इक्वल है कि 1/2 1/2 1/2। तो ऐसे लाइंस के जो सॉल्यूशन रहेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे। ध्यान में रखिएगा इस तरीके की जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे आपको इस तरीके की कंडीशन आपको याद में रखना पड़ेगा। दिस अ वेरी सिंपल टॉपिक, से तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और लिख के जरूर देखिएगा। So this is very in short I explain linear equation in two variable, all types, all different methods are cover, okay। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके, ताकि परफेक्ट ये चैप्टर आपका हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन वन वीडियो एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।